बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर और आप लोग सीख रहे हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग। हम लोग बाइनेंस पे जो है वो ट्यूटोरियल्स वगैरह बना रहे हैं, जो जैसा कि आपको पता है कि 15 पार्ट्स जो हैं ऑलरेडी पहले हो चुके हैं। आज की वीडियो जो है बेसिकली हमारी एक इंडिकेटर पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। यहाँ पर जो है मैं पहले भी एक इंडिकेटर बना चुका हूँ, लेकिन उसके बाद जो है दो वीडियोस और टॉपिक पे आ गई थी, तो इंशाल्लाह जो है अभी हम दोबारा इंडिकेटर्स पे वीडियो बनाएंगे और सीखेंगे कि हम लोग जो है इंडिकेटर्स को देखते हुए जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो किस तरह जो है इसकी जजमेंट करते हैं कि रेट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो हमने लास्ट इंडिकेटर जो है मैंने MACD के मैकडी के बारे में बताया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। और आज भी जो इंडिकेटर बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत इंडिकेटर है, जिसका नाम है RSI। अच्छा, वीडियो को जो है वो पूरी देखा करें, बीच में स्किप ना किया करें, क्योंकि हो सकता है आप लोग वो पार्ट स्किप कर दें जिसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो और आपको जो है उसी एक बात से नुकसान उठाना पड़ जाए। अच्छा, RSI जो है ये शॉर्ट फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की, जो कि एक बहुत ही अच्छा और इंडिकेटर है। अगर आप लोग इसको जो है अकेला यूज़ करेंगे, इस इंडिकेटर को किसी और इंडिकेटर को नहीं देखेंगे, तब भी आप जो है इस इंडिकेटर से बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। और अगर आप लोग ये इंडिकेटर ऐसा है कि आप लोग इससे पॉजिटिव ट्रेड भी उठा सकते हैं, और ये आपको जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस में भी लेके जा सकता है। इसलिए जो है मैंने पहले जो है मैकडी पे जो है इंडिकेटर पे वीडियो बनाई थी, और RSI की जो है मैंने बाद में बनाना प्रेफर की, क्योंकि जब भी आप लोगों ने RSI को देखना है तो साथ मैकडी को भी लाजमी देखना है। अगर आप सिर्फ RSI को देखेंगे तो आप लोग कभी भी जो है इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अच्छा, तो हम लोग जो है प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, बजाय इसके कि हम लोग और जो है वो टाइम ज़ाया करें। अच्छा, यहाँ पर जो है मेरे पास एक ये खुला हुआ है, इसको जो है मैं बंद कर लेता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास वैसे भी जो है BTC का खुला हुआ है। हम लोग जो है इधर कोई और चार्ट खोल लेते हैं, क्योंकि BTC का जो है वैसे प्रिडिक्ट करना जो है इसका चार्ट बहुत ही वैसे ही अजीब सा होता है। तो हम लोग जो है कोई दूसरा खोल लेते हैं। जी, तो जनाब यहाँ पर मैंने लिंक और USDT का खोल लिया। यहाँ पर जो है मैं कुछ ये बंद कर दूँ सारा कुछ, ताकि जो है आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर जो है आप लोगों को नज़र आ रहा है लिंक USDT का, मैंने चार्ट जो है वो ओपन कर लिया है। और यहाँ पर जो है आप लोग नीचे देखते हैं कि मेरे पास जो है काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटर्स भी खुले हुए हैं, और इसको जो है मैं इसको जो है वो बंद कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, हमारे पास जो है यहाँ पर ये वाला जो है RSI का चार्ट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारे पास जो है मैकडी का चार्ट आ रहा है। मैकडी का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आप लोग लास्ट वीडियो हमारी जाके देख सकते हैं। अच्छा, मैकडी के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। मैकडी जो है वो एक लीडिंग इंडिकेटर है, क्योंकि मूविंग एवरेज जो है वो बाद में सिग्नल देता है, और MACD जो है वो पहले सिग्नल देता है। इसका मैं सारा कुछ जो है आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और MACD लाइन का मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि MACD लाइन जो है वो बिलो द सिग्नल लाइन होगी, तो आप लोगों ने उसको सेल कर देना है। और MACD लाइन जो है अबव द सिग्नल लाइन होगी, आप लोगों ने उसको जो है वो बाय कर देना है। तो ये सारा कुछ जो है मैं RSI के साथ जो है वो मिलाकर आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगा कि सारा कुछ हम लोगों ने किस तरह जो है वो ट्रेड उठानी है, और हम लोगों ने कब बाय करना है और कब सेल करना है, ठीक है। MACD जो है वो एवरेज डिफरेंस जो है 26 और 12 दिनों का मूविंग एवरेज का बताता है, मतलब 14 दिन का, 14 डेज़ की जो है हमें स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ जो है वो नेगेटिव में भी है नीचे को, और पॉजिटिव में भी मौजूद है। अच्छा, आप लोगों ने जो है RSI इंडिकेटर को किस तरह लगाना है, यहाँ पर जो है आप लोगों ने सिंपली, मैंने बाइनेंस पे खोला हुआ है, मैं बजाय ट्रेडिंग व्यू पे जाने के तो इधर ही सारा कुछ जो है हम लोग कर सकते हैं, तो इधर ही हम लोग करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है आप लोगों ने सिंपली इंसर्ट इंडिकेटर पे चले जाना है। यहाँ पर आप लोग जो है सिंपल RSI लिख सकते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है आप लोगों के पास आ गया। आप लोग जैसे क्लिक करेंगे आप लोगों के पास नीचे इधर ऐसे RSI जो है वो आने लग जाएगा। अच्छा, इसको आप लोगों ने कुछ सेटिंग कर लेनी है। आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास सेटिंग्स खुल जाएंगी।
इसका कलर जो है आप कुछ भी रख सकते हैं, रेड रख सकते हैं या कुछ भी आप लोग रखना चाहिए। चलो रेड में कर लेता हूँ। बाकी आप लोगों ने इधर जो है अपर लिमिट 70 की कर लेनी है और लोअर लिमिट 30 की डिफ़ॉल्ट रहती है मेरे ख्याल से, तो आप लोगों ने इसी को कर देना है। ठीक है, अच्छा मैं इसको रीसेट करके देखता हूँ। जी बिल्कुल, 70 और 30 जो है वो डिफ़ॉल्ट है, आप लोगों ने डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। ठीक है, इनपुट्स जो हैं वो 14 की है, वो भी आप लोगों ने 14 रहने देना है। और 14 डेज़ का मतलब ये है कि 14 डेज़ का अप्स एंड डाउन्स की जो है वो स्ट्रेंथ दिखाता है। ठीक है, अच्छा इसको मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर अपर लिमिट जो है हमारी वो 70 पे लग गई है, लोअर लिमिट जो है हमारी 30 पे लग गई है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है आप लोग अगर देखें कि यहाँ पर अगर हमारा RSI का इंडिकेटर जो है वो ऊपर जाएगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है। अच्छा, ये हमारा इंडिकेटर RSI वाला जो है, यहाँ पर लाइन जो है वो 70 के पास जाती है, 70 को टच करने वाली होती है, तो उसका मतलब होता है कि हमारे पास ओवर बॉट हो चुका है, हमने इस वक्त जो है हमने सेल करना है। ठीक है, क्योंकि 70 को टच करके कभी भी रेट जो है वो नीचे आ सकता है, 70 को भी जा सकता है, 80 को भी जा सकता है, लेकिन उसके बाद जो है उसने नीचे आना ही आना है। तो आप लोग उधर मुनासिब रेट देख के जो है उधर सेल कर सकते हैं। लेकिन सेल आप लोगों ने किस तरह करना है, वो आप लोग करेंगे MACD इंडिकेटर को देखते हुए। जैसे ही आप लोगों को सिग्नल मिलेगा, आप लोगों ने उधर जो है वो सेल कर देना है। अगर आप लोग सिर्फ जो है RSI इंडिकेटर को देखेंगे, देखते हुए अपनी ट्रेड्स वगैरह लगाएंगे, तो आप लोगों को ऑब्वियसली बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसकी मैं एग्जांपल्स जो हैं वो अभी आपको देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर बिलो द 30 है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा यहाँ पर 30 आता है, बिलो द 30 है, तो इसका मतलब है ओवर सोल्ड हो चुका है। और इस वक्त जो है हम लोगों ने देखना है कि हम लोग कब बाय कर सकते हैं। ये भी आप लोगों ने MACD का इंडिकेटर जो है उसको मिलाते हुए आप लोगों ने देखना है कि हम लोग जो है कब हम बाय कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसको जो है हम लोग इसको दोबारा जो है वो छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर आप लोग को दिखाया तो यहाँ पर मेरे पास MACD का इंडिकेटर लगा हुआ है। यहाँ पर अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं आपको इसकी वैल्यूज़ दिखा देता हूँ आपको। रेड वाला जो है, इसमें रेड वाली लाइन जो है MACD की लाइन है, जो कि आप लोगों ने देखना है ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, उसके हिसाब से आप लोगों ने सिग्नल लेना है। ठीक है, अच्छा सिग्नल लाइन जो है वो ब्लू लाइन है। सिग्नल MACD वाली लाइन जो है वो सिग्नल लाइन से ऊपर होगी, तो इसका मतलब आप लोगों ने बाय करना है। और सिग्नल लाइन से MACD की लाइन जो है वो सिग्नल लाइन से नीचे आएगी, आने वाली होगी, तो इसका मतलब आप लोगों ने उसको सेल करना है। अच्छा, आप लोगों ने दोनों इंडिकेटर्स को देखना है। एक इंडिकेटर को देखेंगे तो आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं इसको अगर थोड़ा सा जो है जूम आउट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे पास आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर राइट साइड पे आप इसको ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप लोग जो है इसको कैंडल स्टिक पैटर्न को थोड़ा वो बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आप लोगों को नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे पास इस वक्त आप लोगों को बता दूँ कि लिंक USDT का खुला हुआ है, और यहाँ पर आप लोग जो है डिफरेंट टाइम फ्रेम के साथ जो है वो भी चेक कर सकते हैं। 5 मिनट का है, 15 मिनट का है, 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का वो लोग देखते हैं जिन्होंने स्कैल्पिंग करनी हो। ठीक है, और स्कैल्पिंग की वीडियो जो है वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली कुछ वीडियोस में आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। अच्छा, तो इसको यहाँ पर हम लोग जो है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा और वाज़े भी नज़र आएगा। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ, यहाँ पर इस एरिया में लेके जाऊँ। अच्छा, तो यहाँ पर जो है मैं इसको बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वाज़े सारा कुछ नज़र आ जाए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये सारा चार्ट है और होपफुली आप लोगों को सारा कुछ क्लियर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ पर अगर देखें कि हमारे पास ये नीचे RSI नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये MACD है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोगों ने पहले भी कुछ वीडियोस RSI के देखे होंगे तो लोग जो है उधर आप लोगों ने देखा होगा कि ये ऐसे RSI को क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ से नीचे टच कर गया बाय कर लो, यहाँ से मतलब जो है ऊपर आ गया सेल कर दो। लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि नीचे ठीक है 20 पे या 30 पे टच कर गया, हम लोगों ने बाय कर लिया, ऊपर जाके जो है
अब वो सेल कर दिया, लेकिन बीच में जो है इस तरह लाइंस आ जाती हैं, तो उससे जो है काफ़ी, जब आप लोग प्रैक्टिकली ट्रेड लेते हैं तो उस वक्त आप लोगों को पता लगता है कि यार ये तो वाकई बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो इसलिए हम लोगों ने MACD को भी देखते हुए सारा कुछ अपना ट्रेड लेनी है। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को सिंपल सा बताता हूँ कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर हमारे पास एक तो ये है, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास जो है MACD ने भी इंडिकेटर दिया था, और यहाँ पर जो है हमारे पास RSI ने भी इंडिकेटर दिया था कि हमें यहाँ पर जो है वो बाय करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने बाय तो कर लिया, अब हमारे पास MACD लाइन भी ऊपर को जा रही है टच करते हुए। MACD लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर चली गई, सिग्नल लाइन ब्लू वाली है, MACD लाइन जो है वो रेड लाइन है। और यहाँ पर हमारे पास मिनिमम 30 पे जो है RSI ने टच किया, उसके बाद ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप लोग RSI को ही देखेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यार यहाँ पर हम लोगों ने बाय करना है या सेल करना है। अब कुछ लोग तो होते हैं कि वो सेल कर देते हैं, यार ये तो हो सकता है नीचे आ जाए, लेकिन यहाँ पर जो है दोबारा ऊपर चली गई, तो आप लोग जो है वो इससे लॉस उठा सकते हैं, या आप लोगों को बहुत कम जो है वो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर जो है अगर हम लोग जो है MACD इंडिकेटर को भी देखें, तो यहाँ पर MACD इंडिकेटर जो है इस लाइन को टच करता हुआ, सिग्नल लाइन को, नीचे नहीं आ रहा, बल्कि एक टाइम आया कि ये MACD सिग्नल लाइन से ऊपर गया, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा रेट भी जो है इधर कैंडलस्टिक पैटर्न भी जो है वो भी ऊपर चला गया। अच्छा, यहाँ पर जो है जैसे ही हमारे पास जो है वो रेट नीचे आने लगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि MACD ने भी सिग्नल दे दिया कि आप लोग सेल कर सकते हैं, और हमारे पास RSI तो हमारे पास ऑलरेडी जो है 80 को टच कर चुका है, ये 70 को टच कर चुका है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों ने अच्छा टाइम देख के उसको सेल करना ही करना है, ताकि जब नीचे आ जाए तो हम लोग उसको दोबारा जो है वो बाय कर सकें। अच्छा, अगर आप लोगों ने क्विक स्कैल्पिंग करनी है तो आप लोगों को चार्ट जो है वो ऐसे ही देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर जो है मैंने, क्योंकि 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ, अगर यहाँ पर जो है मैं 1 घंटा या 4 घंटे का चार्ट लगाऊं तो उसमें जो है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है आप लोग स्कैल्पिंग से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आ सकते हैं। लेकिन स्कैल्पिंग जो है वो ज़्यादातर मज़ा उसी में है कि छोटी छोटी स्कैल्पिंग करें, उससे आप लोगों का जो है वो पैसा ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर जो है देख सकते हैं, ये तो 1 घंटे का चार्ट है। 1 घंटा और 4 घंटे का चार्ट जो है वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट खोल के मैं उसमें भी तो आप लोगों को थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर इसको जो है हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इतनी बड़ी जो है हमारे पास वो आ गया। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें MACD ने भी सिग्नल दे दिया था कि आप लोग जो है इसको सेल कर दो। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास RSI भी जो है वो एकदम नीचे आने लग गई। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने यहाँ पर इसको जो है वो देखना है कि भाई 70 से ऊपर गया या 80 से ऊपर गया। आपने MACD का सिग्नल भी देखना है। यही बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ RSI के सिग्नल को देखेंगे तो आप जो है वो बहुत बड़ा लॉस कर देंगे। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने MACD का सिग्नल भी देखना है, और आप लोगों ने RSI का सिग्नल भी साथ देखना है। RSI के बाद जो है मैं आप लोगों को एक 2-3 सिग्नल और बताऊंगा। आप लोग वो जब 4-5 सिग्नल जो है आपस में कंबाइन करेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा ट्रेडिंग करने में, और आप लोगों को समझ भी जो है वो काफ़ी जल्दी आ जाएगी। लेकिन इसका एक्सपीरियंस जो है अच्छा एक्सपीरियंस जो है, प्रोफेशनल लोग वो होते हैं जिनको 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है, वो लोग जो है सही इन चीज़ों को जज कर सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को RSI की कुछ जो है वो प्रो टिप्स दे देता हूँ। अच्छा, वो प्रो टिप्स क्या हैं वो आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हैं RSI का हमें जो है डबल टॉप नज़र आ जाए, मतलब डबल टॉप एक तो ये हमें नज़र आ रहा है और एक ये डबल टॉप नज़र आ रहा है, मतलब बिल्कुल उसी जो है लाइन में जाके ख़त्म हो रहे हैं, तो एकदम जो है रेट जो है वो नीचे गिरता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एकदम जो है रेट नीचे आके धर्म गिर गया, ठीक हो गया। लेकिन आप लोगों ने तब भी जो है अपना MACD के साथ इसको जो है मैच कर लेना है। ज़रूरी भी नहीं है कि बहुत टाइम्स में ऐसा भी होता है कि जो है ये टिप जो है ये काम ना करे। और इसी तरह अगर आप लोगों को नीचे मिल जाएगा डबल टैप की बजाय जो है आप लोगों को डबल बॉटम मिलेगा, तब आप लोग, इसका मतलब ये है कि रेट जो है एकदम ऊपर जाने वाला है और बुलिश होने वाला है। ठीक है, डबल टॉप मिलेगा तो बेरिश है, और डबल बॉटम मिलेगा तो बुलिश सिग्नल है।
तो होपफुली आप लोगों को आरएसआई का मतलब जो है वो समझ आ गया होगा। आप लोगों ने हमेशा एमएससीडी को मद्देनज़र रखते हुए जो है अपने सिग्नल्स वगैरह को देखना है, और आप लोग जो है 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे का चार्ट जो है ये लाजमी देखते रहा करें। और जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस होगी, और आप लोग उतनी ही ज़्यादा जल्दी जो है अपनी ट्रेड को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। वीडियो पहले से ही बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। जो लोग चैनल पे आने वाले न्यू यूज़र्स हैं उन लोगों को जो है वो लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।